अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हफ्सा खालिद और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाज़रीन, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को हॉरर मूवीज़ देखने का बहुत शौक़ है। पाकिस्तान में तो हॉरर मूवीज़ बहुत कम ही देखने को मिलती हैं, तो हम अक्सर बॉलीवुड या हॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ को ज़्यादा देखा करते हैं। हॉरर मूवीज़ में जिस तरह का मेकअप किया जाता है, वो मेकअप पाकिस्तान में देखने को बहुत कम मिलता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हिरा अमजद, जो कि हॉरर और स्केरी मेकअप करती हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि ये मेकअप जो आम मेकअप किया जाता है, जो हम अक्सर फ़ेसबुक पे या यूट्यूब पर देखते हैं, उनके ट्यूटोरियल्स देखते हैं, उससे किस तरह से मुख्तलिफ है। हिरा, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। हिरा, ये जो स्केरी मेकअप हम अक्सर हॉरर मूवीज़ में देखते हैं, इसका कोई स्पेसिफ़िक नाम होता है? बिल्कुल अफ़सा, इसको एसएफएक्स कहा जाता है। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल वुड बी अवेयर। इसको स्पेशल इफ़ेक्ट्स के नाम से जाना जाता है। और ये जो आप वुंड्स देखते हैं, इंजरीज़ देखते हैं, ऑब्वियसली वो कोई असल में जाके एक्टर्स को वो गिरा नहीं देते कि उनके मुंह पे वो आ जाएं, तो वो बनाया जाता है, वो मेकअप किया जाता है। और जो आपने पहले बात की कि हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मेकअप, तो ऑब्वियसली नॉर्मल मेकअप में हमारी कोशिश ये होती है कि हम अगले बंदे को बड़ा खूबसूरत दिखाएँ। इस मेकअप की खासियत ये है कि इसमें आप जो कैरेक्टर देना चाहते हो, इंसान जो भी आपका एक्टर है या व्हाटएवर, आप उसको वो कैरेक्टर दे सकते हो। एसएफएक्स की आगे बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम है इसकी। अगर जो लोग सीजन्स देखते होंगे, आई एम श्योर वो इस चीज़ से भी अवेयर होंगे कि एक तो सिर्फ इंजरीज़ होती हैं, उसके अलावा जो डेड बॉडीज़ होती हैं, आपके कॉर्प्स होते हैं, फिर ज़ोंबीज़ आती हैं, फिर जो करेक्टर्स आते हैं, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में डेमोगॉर्गन था, तो इस तरह की जो चीज़ें वो भी सब इसी मेकअप से बनती हैं। और इसका नॉर्मल मेकअप से बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये बिल्कुल एक अलग फील्ड है। और उसको किया भी अलग तरीके से जाता है, इसकी चीज़ें भी अलग होती हैं और इसकी एग्जीक्यूशन भी अलग होती है। जो प्रोडक्ट्स इसमें यूज़ होते हैं, वो जो नॉर्मल मेकअप होता है उससे डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल, उससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। हाँ, थोड़े बहुत ऑब्वियसली, क्योंकि आपको स्किन कलर सेम देना होता है, आपको उन जो बंदा होता है ऑब्वियसली आप बिल्कुल उसको 180 डिग्री पे तो चेंज नहीं कर सकते, तो कुछ हद तक आप उनकी स्किन टोन को और वो करने के लिए, ताकि फेक ना दिखे। बिकॉज यूजुअली होता क्या है कि अगर आप हमारे ड्रामे भी देखें तो उसमें जब किसी बंदे को पूरा बनाना होता है तो उसके बालों में बस पाउडर डाल देते हैं और वो वाइट वाइट दिख रहा होता है कि यार ये फेक है। तो ऑब्वियसली उन चीज़ों से बचने के लिए थोड़ा बहुत हम इस नॉर्मल मेकअप को भी यूज़ करते हैं। मतलब फाउंडेशन जैसे हो गई, वो हर इंसान की स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली होती है, तो हम वो यूज़ करते हैं। लेकिन मतलब अगर मैं इसको रेशो में देखूँ तो 20 to 30% सिर्फ नॉर्मल मेकअप यूज़ होता है, बाकी इसकी प्रोडक्ट्स पूरी डिफरेंट होती हैं। क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज़ होती हैं इसके अंदर? इसको स्टार्ट जो किया जाता है वो स्कार वैक्स से किया जाता है, जो बिल्कुल आपके स्किन की, मतलब जिस तरह की आपकी स्किन होती है वो वैसी ही होती है। और उसको फिर लगा के उसके ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपने कोई कट बनाना है तो आप अपनी स्किन तो नहीं काटेंगे, तो स्किन के ऊपर एक और स्किन की तरह की लेयर लगाई जाती है, जिसको स्कार वैक्स या मॉडलिंग वैक्स कहते हैं। इससे बेसिक स्टार्ट होता है। उसके बाद आती हैं ब्लड टाइप्स। एक होता है ब्लड जो बहुत थिक होता है, मतलब अगर आपने दिखाना हो अंदर का ज़ख्म कोई, तो वो उससे यूज़ होता है। फिर एक होता है फ्लोई, मतलब किसी को गोली लगी है तो एकदम जो खून बहने लग जाता है, वो उस तरह का ब्लड होता है। फिर लेटेक्स आती हैं। इसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। और इसमें नॉर्मल मेकअप में जिस तरह हम आई शेडोज़ और उस तरह की चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं, इसके अंदर क्रीम पेंट्स यूज़ होते हैं जो आपकी स्किन को ख़राब भी नहीं करते और वो आपकी स्किन को सेम जो है वो मेकअप की तरह का लुक देते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो इसमें यूज़ होती हैं, उसमें उसके अलावा तो ये कि बाकी आपकी क्रिएटिविटी, आपने बोन्स बनानी है, आपने जो भी चीज़ें और बनानी, कोई कट दिखाना है, कोई रोप का कोई दिखाना है कि आपको आपने सुसाइड कर लिया, तो वो चीज़ें उसमें जितनी आप क्रिएटिविटी ला सकते हैं वो आपकी अपनी चॉइस होती है। तो ये जो प्रोडक्ट्स आप यूज़ करती हैं, ये पाकिस्तान में ईज़िली अवेलेबल होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो पाकिस्तान में अभी तक मुझे तो कहीं नहीं दिखे कि इस तरह की प्रोडक्ट्स अवेलेबल हों। बाहर तो बहुत हैं, बाहर इस आर्ट को भी बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ऑब्वियसली लोगों को एक तो पता भी नहीं है इसके बारे में। इनफैक्ट जब मैंने स्टार्ट भी किया था तो लॉट ऑफ पीपल जो मुझे फॉलो करते थे, ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सी होती हैं स्केरी और आप ट्रिगर वार्निंग भी डालते हो, लेकिन फिर भी वो होती हैं। आई अंडरस्टैंड दैट ऑब्वियसली, बट कुछ लोगों का बस मुझे मैसेजेस आ रहे होते थे कि हाँ, जो भी चीज़ समझ नहीं आती उसको आर्ट का नाम दे दो। तो मतलब लोगों के लिए ये चीज़ आर्ट है ही नहीं। हालांकि बाहर आप देखें, हमारी हॉरर फिल्म इंडस्ट्री या डॉक्यूमेंट्रीज जो बनती हैं वो एग्जिस्ट ही, इवन नॉर्मल ड्रामे में भी या कि किसी फिल्म में भी अगर कोई बंदे का कार एक्सीडेंट हो जाता है तो वहाँ भी ये यूज़ हो रहा होता है। तो इट्स नॉट इवन रेयर, तो चीज़ है ही नहीं। लेकिन बस ये कि पाकिस्तान में इसको इतना नहीं किया जाता, जिसकी वजह से यहाँ पे अवेलेबल भी नहीं है प्रोडक्ट्स। तो जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मुझे यही मसला आ रहा था कि मैंने लिटरली स्टार्ट किया था UHU से, टिश्यू पेपर से और अपने नॉर्मल मेकअप से। फिर जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता इस पर रिसर्च करना शुरू की तो फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, इसकी तो प्रोडक्ट लाइन ही पूरी डिफरेंट है। तो
ऑब्वियसली अगर आप बाहर से मंगवाते हो तो वो कॉस्टली भी बहुत होता है, फिर आने में इतना टाइम लग जाता है। तो और फिर यहाँ पे इसका इतना कोई वो नहीं है नहीं कि आपको एग्जीक्यूशन करनी पड़े। तो मेरी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं सारी घर में बनाती हूँ और वो सब बिल्कुल ऑर्गेनिक हैं। ऑर्गेनिक से मुराद मेरी ये कि चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो चीज़ें जो आप नॉर्मली भी अपनी स्किन पे लगाती हैं। वैसलीन होगी, एलोवेरा जेल हो गई, रोज़ वाटर हो गया, तो इन चीज़ों से मिला के मैं जो है वो सारी प्रोडक्ट्स बनाती हूँ, ताकि अगर किसी अपनी स्किन भी और किसी और की भी यूज़ करना हो तो एटलीस्ट स्किन ख़राब ना हो। तो प्रोडक्ट्स जो इसकी पाकिस्तान में अवेलेबल एज सच है नहीं, तो मेरी तो सारी ऑलमोस्ट ऑर्गेनिक है एक्सेप्ट फॉर द लिक्विड लेटेक्स दैट आई यूज़। वो दराज से मुझे आराम से मिल जाती है, तो वो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। उसके अलावा जो है सारी प्रोडक्ट्स वो मेरी ऑर्गेनिक है और मैं घर में बनाती हूँ। बहुत ईजीली बन जाता है ये। शुरू में थोड़ा मुश्किल था कि कंसिस्टेंसी वो वाली चाहिए होती है, लेकिन अब फिर जब टेक्निक आ गई है तो मैं बना लेती हूँ। मैं हर इंसान की स्किन देख के उसके अकॉर्डिंगली उसकी तरह की वैक्स बना लेती हूँ। तो इसको बनाने में कितना टाइम लगता है आपको? जब मैंने स्टार्ट किया था तो ऑब्वियसली मुझे बहुत टाइम लगता था, मतलब आधा घंटा, एक घंटा लग जाता था। लेकिन अब क्योंकि आदत भी हो गई और अब करती भी रहती हूँ, तो मतलब अगर मुझे वूंड दिखा दें तो मैं 10 से 15 मिनट में बना लेती हूँ उसको। ये आर्ट आपने सीखा कहाँ से? मैंने सेल्फ टॉट हूँ, मैंने कहीं से ऐसा ट्रेनिंग वगैरह नहीं ली। तो खैर पाकिस्तान में है भी नहीं, बाहर स्कूल्स हैं इसके डेफिनेटली। सीखा मैंने इस तरह से था कि लम्ब से मैं ग्रेजुएट की थी, तो हमारा आखिरी साल में होता था कॉस्प्ले, जिसमें हमें कुछ ना कुछ कैरेक्टर बनना होता था। और मेरे 2 फेवरेट शोज़ हैं, मेरे हर दोस्त को, हर किसी को पता है, द गेम ऑफ थ्रोन्स और द वॉकिंग डेड। तो द वॉकिंग डेड के जो ज़ोंबीज़ थे वो मुझे बड़े इंस्पायर करते थे। मुझे बस क्योंकि मैं उनकी BTS बहुत देखती थी, तो मुझे होता था यार एक इंसान को आप इतना चेंज कर दो कि वो उसका हुलिया बदल जाता है वो दिखने में। तो मुझे वो चीज़ बड़ी इंस्पायर करती थी कि यार ये कैसे होता है। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ और फिर मैंने अपने कॉस्प्ले पे ज़ोंबी बना। लेकिन तब मुझे पता नहीं था, तो बस मैंने UHU ग्लू और इस तरह की चीज़ें यूज़ की। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब कोविड आया, और मतलब वैसे तो ऑब्वियसली वाज अ वेरी बैड टाइम फॉर आवर कंट्री एंड फॉर द एंटायर वर्ल्ड, बट उसमें ये था कि आई स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटिंग। और फिर मैंने वीडियोज़ देखी, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं बाहर, जिनके प्रॉपर स्कूल्स हैं, अकेडमीज़ हैं, उनको फॉलो किया। वहाँ से फिर मैंने ट्यूटोरियल्स देखे और फिर इम्प्लीमेंट किए, और करते 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 मैं यहाँ पहुँच गई। अच्छा, ये जो जिस तरह का मेकअप आप करती हैं, क्या लोग आपसे डिमांड करते हैं कि प्रोफेशनली, मतलब आपने इसको अभी तक किया हो, लोगों ने आपसे कहा हो कि रहा हमारे पे भी, हमारी बॉडी पर, या जैसे होता है ना नॉर्मली यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में आपके लास्ट डेज़ पे आप और हेलोवीन डे बना रहे होते हैं, इस तरह के डेज़, तो कोई आपसे करवाता हो इस तरह का? प्रोफेशनली इसको स्टार्ट किए हुए मुझे भी 1 साल हुआ है। तो जब उससे पहले मैं करती थी तो हाँ, तब तो फ्रेंड्स ही बोल रहे होते थे कि अच्छा यार हमारा भी कर दो। पर प्रोफेशनली ये कि मैं इसको ना थोड़ा सा हेलोवीन से डिफरेंट रखना चाहती हूँ, क्योंकि हेलोवीन में जब आप मेकअप करते हो ना, तो वो आप मतलब क्योंकि मेरा पॉइंट और सब कुछ जो है इसको स्टार्ट करने का वो ये कि मैं फ़िल्म इंडस्ट्री और जो हमारा काम है बेसिकली उसको उसमें मैं इसको लेकर आना चाहती हूँ, जिसमें इसकी ज़रूरत है। तो हेलोवीन का ये था कि अभी जैसे अक्टूबर था, तो मुझे आई हुई थी रिक्वेस्ट के मतलब कर दें, लेकिन क्योंकि मैं लाहौर में थी और जिनको करवाना था वो इस्लामाबाद में, तो वो हमारा हो नहीं सका था। लेकिन अभी ये कि आई एम वर्किंग ऑन एक डॉक्यूमेंट्री है और एक शॉर्ट फिल्म है, उसके लिए आई साइंड अप। अभी वो स्टार्ट होनी है उसका शूट, तो उसमें मैं ये कर रही हूँ। बट वो भी इट्स नॉट रिलेटेड टू हेलोवीन एट ऑल। वो प्रॉपर एक किसी सोशल कॉज के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बन रही है, इंटरनेशनली उसको आई थिंक एयर किया जाएगा। तो उसके लिए मैं इसको SFX मेकअप को कर रही हूँ। उसके अलावा ये कि हेलोवीन का मुझे पर्सनली बस मुझे ये कि इस आर्ट को, क्योंकि मैं एज अ प्रोफेशन लेके जाना चाहती हूँ, तो मैं हेलोवीन की तरफ ज़्यादा मतलब जाती नहीं हूँ ना, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात करती हूँ। ऑल्दो मैंने कुछ लुक्स किए हैं जो बहुत हेलोवीन इंस्पायर्ड हैं, बट बस वो कुछ लुक्स ही हैं जो बस वैसे ही मुझे अच्छे लगे, तो मैंने अपने पे ट्राई किए और दे टर्न आउट वेरी गुड, तो मैंने उनको वो किया। लेकिन वो फिर अगर आप उस स्ट्रीम में चले जाते हो तो वो फिर बिल्कुल ही ना एक डिफरेंट डायनामिक्स इसके बन जाते हैं। तो आई वॉन्टेड टू कीप इट टूवर्ड्स फिल्म्स एंड टूवर्ड्स एक्चुअली वेर इट इज़ नीडेड। तो इसलिए हेलोवीन को मैं इतना नहीं टच करती। हाँ, डॉक्यूमेंट्रीज़ एंड फिल्म्स की मुझे जब भी अप्रोच हुआ है तो आई हैव ऑलवेज बीन लाइक कि हाँ मैं करूँगी, और मैं कर भी रही हूँ फ़िलहाल। पाकिस्तान में इसका क्या स्कोप है? स्कोप बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा है, लेकिन अप्रिसिएशन बिल्कुल 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 भी नहीं है। तो स्कोप इस तरह से ज़्यादा है कि आपको देखें, मतलब पहले इंडिया में भी नहीं था, लेकिन अब रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे इंडियन इतने डॉक्यूमेंट्रीज़ और इतने सीजन्स बन रहे हैं
कि उन और इसका रीज़न भी यही है कि बिकॉज़ वहाँ पे अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया है। पाकिस्तान में हमारा वही, जिस तरह मैंने कहा कि लोगों को समझ नहीं आता है कि ये भी एक आर्ट है। जिस तरह आप इंसान को खूबसूरत बना सकते हो, तो आप उसको खूबसूरत क्यों बनाते हो कि मतलब उस कैरेक्टर का एक मतलब एक लड़की है, अगर उसको आपने ब्राइड दिखाना है तो यू वुड मेक हर लुक लाइक अ ब्राइड, तो दैट इज़ द नीड ऑफ द कैरेक्टर। तो सेम है कि एसएफएक्स में अगर एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है तो आप उसको बस फेक जाके लाल रंग लगा के तो दिखा नहीं सकते ना कि उसकी डेड बॉडी पड़ी है, या वो आपको ये भी दिखाना पड़ता है चाहे वो वूंड्स किस तरह के हैं और क्या सीन होता है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। और हमारे यहाँ दूसरा बस यही मेन मसला है, जैसे 2-3 फिल्म्स जो पुरानी भी हमारी बनी थी, उनके अगर आप ग्राफिक्स कभी उठा के देख लें और उनके कैरेक्टर्स को कभी देख लें तो बंदा वैसे ही कहता है कि यार इतना फेक लग रहा है कि पता लग रहा है कि शूट हुआ है। तो स्कोप बहुत ज़्यादा है। और अगर लोग को पता लगेगा इस आर्ट के बारे में, और जब उनको पता लगेगा कि लोग करते हैं ये आर्ट, बिकॉज ऑब्वियसली बाहर से आर्टिस्ट मंगवाओ और इससे करवाओ काम, तो इट्स गोइंग टू कॉस्ट यू अ लॉट। तो यहाँ पे हम लोग को, अगर हम आर्टिस्ट जो भी और भी करते हैं काम, उनको अगर आप अप्रिसिएशन दोगे, उनको रिकॉग्नाइज़ करोगे, तो ऑब्वियसली आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री भी बूस्ट करेगी। और जिस तरह नेटफ्लिक्स इंडिया में आके कर रहा है इन्वेस्ट, पाकिस्तान में भी वो करना शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हिरा, आपसे बात करके मैं बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी कि आप मेरे हाथ पे कुछ ना कुछ मुझे बना के दिखाएं ताकि मैं भी देखूं कि आखिर ये आर्ट होता किस तरह से और क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ की जाती हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हिरा ने मेरे हाथ पे ऐसा आर्ट किया जिसको देख कर लग रहा है कि मेरी उंगलियां बिल्कुल कट चुकी हैं। हिरा, बहुत बहुत शुक्रिया इस आर्ट का। हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री आपके इस टैलेंट को ज़रूर सराहेगी। इसी तरह की यूनिक वीडियोज़ और यूनिक टैलेंट के साथ हम हाज़िर होते रहेंगे आपके सामने। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।